अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं के साथ हम भी बिल्कुल खैरियत से जा रहे हैं। खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जी, ये जो आपको हवेली नज़र आ रही है, कुछ डेज़ पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस हवेली के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। ये जी 100 ईयर्स ओल्ड हवेली है, 100 साल पुरानी। तो भूत हवेली के नाम से अब ये मशहूर हो चुकी है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आज का व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने अभी तक आयशा की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें प्लीज़। आपसे ये गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। और जिन लोगों ने हमें अभी तक सपोर्ट किया है उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जी आपको सस्पेंस काफ़ी हो रहा होगा कि ऐसा क्या है। देखिए, बहुत पुरानी हवेली है ये, बहुत ज़्यादा मलबा है यहाँ पे इसका। तो बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ईंट लगी हुई है और पुराने ज़माने की बनी हुई है, 100 साल पुरानी। और इस हवेली के जो आबाओ अजदाद थे जिनकी हवेली थी ये, वो इसको फ़रोख्त करके ना चले गए थे यहाँ से, क्योंकि उनका ज़ाहिर सी बात है कि हिजरत का प्रोग्राम बन गया होगा यहाँ से ट्रांसफ़र होने का, तो वो यहाँ से शिफ्ट कर गए। सो ये जो हवेली है, फिर जिस बंदे ने ली उसका नाम हातिम हुसैन शाह था। तो उन्होंने ये हवेली जो है ना ख़रीद ली उनसे। और कहते हैं कि वो सब कुछ जो सामान था वो इधर ही छोड़ गए थे। और पुराने ज़माने के जो लोग मतलब उस दौर में थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है तकरीबन 100 जो है ना वो चारपाइयाँ थी तकरीबन, और 100 जो घाघरे होती हैं ना, ये बड़े पतीले टाइप होते हैं बने हुए, वो जो है ना पीतल की थी। आपको पता है पीतल कितनी महंगी होती है, वो उस ज़माने में 100 वो थी। और ये गियर मोटर है, इसको ये जो है ना गियर उसके साथ चलती है, चलती तो बिजली के साथ ही है। हैर अभी लगवाई होगी, पहले ज़माने में जो कुआँ था, वो मैं कुआँ भी अभी आपको दिखाती हूँ आगे चल के। तो ये देखिए, देखने से ही कितना हॉरर सा इसमें वो आ रही है कॉन्सेप्ट। मैं जब ना असर के बाद और शाम से पहले गई थी, क्योंकि उसी टाइम वो उनके घर से मुझे चाबी मिली थी, लॉक ओपन करके फिर मैं गई थी। उनको मैंने बताया था कि मैंने ऐसे वीडियो अब शूट करनी है। तो मुझे ना थोड़ा खौफ भी आ रहा था, मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा फ़ील हो रहा था। 7 बच्चे भी थे। लेकिन ये है कि ये अभी अभी ये देखिए कुआँ है, अभी इस पे झाड़ियाँ डाल दी थी, क्योंकि एक दफ़ा एक मतलब चारा खाने के लिए इधर घास वगैरह उगती थी, तो वो बकरियाँ आई, तो एक बकरियाँ जो ना वो बकरी गिर के मर गई, तो इस वजह से उसके बाद में उसको ढाँप दिया गया है झाड़ियों से। और ये देखिए, देख के ऐसे ना अजीब सा जो ना खौफ सा दिल में आता है इसको, कि मतलब क्या ज़माना था जब लोग यहाँ पे ये हंसती खेलती सारा। अब ये सारी आबाद थी हवेली, अब यहाँ कमरों के अंदर घास उगी हुई है, छत गिरी हुई हैं, इवन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन स्टार्ट में फिर बेहतर थी, लेकिन अब तो इसकी बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। और बहुत ज़्यादा बड़ी हवेली है, बहुत ज़्यादा। मैंने अभी तो आपको शॉर्ट दिखा रही हूँ। और एक ये भी रूम है यहाँ पे। कुछ टाइम ना एक फैमिली थी, वो रह रही थी, लेकिन वो कहते थे कि रात को अजीबो-गरीब आवाज़ें आती थी, तो फिर हमने जो है ना यहाँ से शिफ्ट करना है, हम नहीं यहाँ रह सकते। मतलब इसलिए उन्होंने रखा था कि हवेली की ना देखभाल करें। तो ये जो हर उसमें शेल्फ़ वगैरह बनी हुई हैं, साथ ये डोर जो बने हुए हैं, ये देखिए अंदर से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता, जैसे आजकल बालकनी होती है, उस ज़माने में 100 साल पहले देखिए इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया। और ये देखिए ये कितना बड़ा रूम है, मास्टर रूम जैसे होता है वो। और दरवाजे जो थे वो लकड़ी के दरवाजे हैं, जो खिड़कियाँ वो भी लकड़ी की हैं। और ये इसका छत भी देखें, होल नज़र आ रहा है आपको। और ये देखें जी, ये दरवाजे पे आपको वो नज़र आ रही है, ये दीमक है, दीमक ये देखें गिर रही है ना अभी, ये दीमक लगी हुई है, ठीक है। और ये इसके जो, हाँ ये देखिए इतनी ये वज़नी है कि आपकी सोच है। और यहाँ पे वो जो छोटा डोर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे उन्होंने मतलब हवेली के जो मुलाज़मीन थे और वो लोग थे, वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे अपनी। तो इधर ही थोड़ी छोटी सी मस्जिद बनाई हुई थी उन्होंने अपने घर में ही, वो अपनी हवेली में इबादत के लिए अपनी मस्जिद में चले जाते थे, वहीं पे नमाज़ वगैरह पढ़ते थे। और बहुत ज़्यादा उन्होंने भैंसें रखी हुई थी, और नौकर चाकर रखे हुए थे काम काज के लिए। अभी अंधेरा भी हो रहा है और मुझे थोड़ा, ये सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, मैंने कहा थोड़े ऊपर से छत का भी थोड़ा मंजर देख लें। हर तरफ घास उगी हुई है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं,
तो अजीब सा मतलब ना थोड़ा खौफ भी आ रहा था मुझे। डरते डरते मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, ज़ाहिर सी बात है रिस्क तो लेना पड़ता है। तो ये देखें ऊपर से देखें यहाँ पे भी घास ही घास है छत पे। तो मतलब जैसे उजड़ सी गई है, वीरान हो गई है, सुनसान है हवेली। तो ज़ाहिर सी बात है जो इंसानों से रौनकें होती हैं, जब इंसान दुनिया से चले जाते हैं या छोड़ के हिजरत करके कहीं चले जाते हैं तो फिर वो चीज़ें पीछे से ऐसी गैर आबाद हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना एक साइड पे इनका ना गुस्लखाना बना हुआ था, जैसे आजकल वॉशरूम्स होते हैं ना, वहाँ पे ना गुस्लखाना बना हुआ था। तो उस वहाँ मतलब वो नहाने वगैरह के लिए यूज़ करते थे। और इसी तरह खाना बनाने के लिए भी एक जगह बनी हुई थी। वहाँ से पता चल रहा था कि यहाँ पे आसार नज़र आ रहे थे कि खाना पीना यहाँ पे वो को करते होंगे। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन भी बना हुआ है, लेकिन अभी तो ये सारा गिर गया है तो इस वजह से आपको इस तरह लग रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी ने ना ये बर्तन रखा हुआ है कि दिन में शायद पानी डालते होंगे कि परिंदे वगैरह चले पानी पी लिया करें। ये हवेली के पीछे वाली गली है और यहाँ से मतलब ये ऊंची है, जैसे डबल स्टोरी होती है ना, यहाँ देखें कितना गहरा है, नीचे भी इसके कमरे बने हुए हैं। वो कोई बंदा शॉप के लिए यूज़ करता था लेकिन फिर उसको भी डाल के वो भी छोड़ गया है वहाँ से। ये जो सामने घर नज़र आ रहा है ये जो मेरे हस्बैंड है उनके चाचू का है। तो इंशाल्लाह कभी इनके घर का भी विज़िट करेंगे। तो ये जी खाने पकाने वाली जगह थी, थोड़ी सी शॉर्ट सी मैंने दिखाई है। यहाँ पर भी किसी ने परात छोटी सी रखी हुई है और यहाँ पर वो भी मतलब पानी वगैरह कोई रख रहा तो होगा इसमें कि परिंदे वगैरह पी लिया करें। जो बाद में आई थी फैमिली, उन्होंने ये तंदूर शायद लगाया था रोटियां बनाने के लिए, लेकिन खैर ये भी अब ख़राब हो चुका है। ये जी शाम का मंज़र और पुरानी हवेली, सुनसान हवेली, बूथ हवेली, उफ़ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर मैं किसी की बातों पे यकीन नहीं करती, लेकिन मैंने सुना था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सर्दियों की रात, आपको पता है कि कितनी लंबी रात होती है, और मैंने खुद भी आवाज़ें सुनी थी। मुझे उस दिन से यकीन हो गया कि वाकई कुछ ना कुछ ज़रूर है यहाँ पे। ऐसी ज़ाहिर सी बात है जब चीज़ें घर खाली होती हैं तो वो दूसरी चीज़ें जो दूसरी मखलूक होती है, जिन्नात या इस तरह की चीज़ें, वो आके डेरे बना लेती हैं यहाँ पे।